हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड के भूगोल के बारे में, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हम इसके पढ़ेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि ये कौन कौन से राज्यों से और कौन कौन से देशों से अपनी सीमाएं बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर उत्तराखंड के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे होगा? ये जो है उधम सिंह नगर से लेके उत्तरकाशी वाला जो एरिया है, इसका ये टॉप, तो यहाँ तक का इसका अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। उत्तर में होगा क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में लाई करता है। तो जो उत्तराखंड है वो भी ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा और पूर्वी देशांतर में आएगा। अब इसका देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार कहाँ होगा? देहरादून से लेके पिथौरागढ़ तक। ये पिथौरागढ़ वाला जो एरिया है, यहाँ तक इसका देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक। ये इसका देशांतरी विस्तार है। ये क्या आएगा? पूर्वी आएगा, क्योंकि पूर्व में ये लाई करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये बता दिया। अगर इनके बीच में गैप बोला जाए तो कितना है? मतलब जो टोटल गैप है वो है 2 डिग्री 44 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट का। अब देखिए, जो हमारा उत्तराखंड है वो आयताकार शेप का है। अगर इसको हम रफली ड्रॉ करें तो एक आयत की सी शेप बनाता है ये। तो इसकी अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है? देखिए, लंबाई में अगर हम बात करें यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, इस छोर से पिथौरागढ़ के इस छोर से लेके देहरादून के इस छोर तक, इसकी जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कहाँ से आएगी? उत्तरकाशी से लेके नीचे उधम सिंह नगर तक के पोर्शन को अगर हम देखें तो चौड़ाई है 320 किलोमीटर। तो 358 किलोमीटर लंबाई हो गई और 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो गई। अब हम देखते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,843 किलोमीटर स्क्वायर। ये उत्तराखंड का पूरा क्षेत्रफल है। और इस पूरे क्षेत्रफल में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना है? पर्वतीय है 86.07%, यानी कि 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। ये है पर्वतीय। और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रफल जो है, मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल वो है 13.93%। अगर आप एक भी याद कर लें, जैसे अगर आपको पर्वतीय याद है प्रतिशत में, तो आप इजीली फिर उससे क्या कर सकते हैं? 100 से माइनस करके मैदानी क्षेत्र का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो मैदानी क्षेत्र है 13.93%, जो अंकों में कितना होगा? 7,448 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसके क्षेत्रफल की बात है। और अगर ये पूछा जाए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है उत्तराखंड का क्षेत्रफल 1.69% भारत के पूरे क्षेत्रफल का। अब देखिए, जो उत्तराखंड है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है। राज्यों में अगर हम बोलें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 18वां राज्य है, बट ओवरऑल यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिला दिया जाए तो 19वां है।
ऐसा क्यों? क्योंकि 17वें नंबर पे आता है लद्दाख। 17वें नंबर पे आता है लद्दाख। तो क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो अगर हम सिर्फ ये बोलें कि राज्यों की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो 18वां है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल 19वां स्थान है। अब देखिए, यहाँ उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का वो है चमोली, जिसका क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा जिला जो है वो है चंपावत, जिसका एरिया है 1766 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड की उत्तरी सीमा बनाता है चीन का तिब्बत वाला एरिया। दक्षिण से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से, पूर्व से नेपाल और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो यहाँ से लेके इतना बड़ा एरिया पिथौरागढ़ का ये वाला कॉर्नर जो है, यहाँ तक का एरिया चाइना से लगा हुआ है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है पूरा उधम सिंह नगर तक का, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये नेपाल से लगा हुआ है। और उत्तर प्रदेश से ये उधम सिंह नगर से लेके पूरा देहरादून वाला क्षेत्र, और हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी और देहरादून का क्षेत्र। उत्तराखंड की अंतरराज्यीय सीमा बनती है हिमाचल प्रदेश के साथ, वो बनती है हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों से। वो कौन कौन से हैं? पहला है, ये यहाँ पे जो देहरादून और उत्तरकाशी का बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पे पड़ता है शिमला। तो शिमला के साथ सीमा रेखा बनाते हैं उत्तरकाशी और देहरादून। इसके बाद देहरादून सीमा रेखा बनाता है सिरमौर के साथ, और उत्तरकाशी सीमा रेखा बनाता है किन्नौर के साथ। तो उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल के 3 जिलों को स्पर्श करते हैं। तो 2 टाइप से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उत्तराखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो आंसर होगा 2 जिले। और हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को करते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 जिलों को। अब देखिए, इसके बाद ये तो हिमाचल प्रदेश की बात हो गई। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लगे हुए हैं? देहरादून। देहरादून की सीमा लगती है, ये देहरादून और हरिद्वार वाला जो एरिया है ये लगते हैं सहारनपुर से। इसके बाद हरिद्वार वाला एरिया लगता है मुजफ्फरनगर से। फिर यहाँ से आगे को ये वाला जो एरिया है ये आ जाता है बिजनौर वाला एरिया। बिजनौर का बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ उत्तराखंड के जिलों को टच करता है। तो वो है, मतलब उत्तर प्रदेश का वो जिला जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से लगता है वो बिजनौर ही है। देखिए कितने जिलों से ये स्पर्श कर रहा है, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो 4 जिलों को ये स्पर्श कर रहा है। अब इसके बाद आगे आते हैं, तो उधम सिंह नगर से फिर यहाँ मुरादाबाद लगता है, मुरादाबाद की सीमा रेखा स्पर्श करती है। उसके बाद रामपुर, फिर बरेली और फिर पीलीभीत। तो उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? 5 जिले। पर उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं? तो 7 जिले। 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड के जिलों सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो वो बिजनौर होगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाता है, तो वो उधम सिंह नगर होगा। देखिए 5 जिलों से बना रहा है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, अब अगर हम, ये तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात हमने कर ली।
अब अगर हम इंट्रा स्टेट की ही बात करते हैं, मतलब अपनी ही स्टेट के अंदर कौन कौन से जिले कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, तो वो देखते हैं। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, वो है पौड़ी गढ़वाल। मतलब पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का वो जिला है जो उत्तराखंड के ही सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। कितने जिले हो गए? टोटल 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है। उसके बाद देखिए, पौड़ी गढ़वाल मंडल का ऐसा जिला है जो, देखिए गढ़वाल मंडल के सारे जिलों को स्पर्श कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अलावा ये गढ़वाल मंडल के सारे जिलों को स्पर्श कर रहा है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है चमोली और अल्मोड़ा। देखिए चमोली में अगर हम देखें, चमोली की सीमा किस किस के साथ लग रही है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। 6 जिलों को ये स्पर्श कर रहा है। अब अगर अल्मोड़ा को देखें तो अल्मोड़ा कितने जिलों से सीमा रेखा बना रहा है? ये भी 6 जिलों से सीमा रेखा बना रहा है। कौन कौन से 6 जिले हैं? पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ और नैनीताल। 6 जिले हो गए। इसके बाद देहरादून है। देहरादून 4 जिलों से सीमा रेखा बनाता है, 1, 2, 3 और 4। और नैनीताल भी 4 जिलों से सीमा रेखा बना रहा है। देखिए 1, 2, 3 और 4। किस किस से? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर। ऐसे ही हम देखते जाएंगे कि धीरे धीरे फिर हरिद्वार सिर्फ 2 जिलों से सीमा रेखा बनाता है और उधम सिंह नगर भी 2 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ देखिए, पिथौरागढ़ किस किस से सीमा रेखा बना रहा है? चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। ये भी 4 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। तो यहाँ से हम इस मैप की रीडिंग कर सकते हैं और इजीली अगर हमारा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको हम वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने बताया कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने बात करी थी, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो थी वो किसकी थी? पिथौरागढ़ की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। और ये कितनी है? मतलब अगर हम टोटल कहें हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चीन के साथ जो टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 350 किलोमीटर की, और नेपाल के साथ जो सीमा रेखा है वो टोटल है 275 किलोमीटर की। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड चीन के साथ जो सीमा रेखा बनाता है वो कितने किलोमीटर की है, तो वो 350 किलोमीटर की है, और नेपाल के साथ है 275 किलोमीटर की। और सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा रेखा कौन बनाता है? वो पिथौरागढ़ बनाता है। ये भूगोल का पहला चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर आप मैप रीडिंग करना समझ जाते हैं तो भूगोल के आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत इजीली आपको समझ आने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद आप इजीली मैप रीडिंग कर पाएंगे कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है, कैसे जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम नदियों की बात करें कि कौन कौन से जिले के थ्रू उसका प्रवाह हो रहा है, या फिर ग्लेशियर्स की बात करते हैं, तो मैप से बहुत इजीली ये चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे उत्तराखंड के भूगोल के बारे में कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, इसको किस किस भागों में विभाजित किया गया है, और भी बहुत कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।